हरियाणा की नायब सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के अनेक दावे करती है, लेकिन इन दावों की पोल चीका के तहसीलदार मंजीत मलिक सरेआम खोल रहे हैं, जिन पर बार एसोसिएशन के वकीलों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर पिछले 2 महीने से उनकी कोर्ट का बहिष्कार किया हुआ है। मगर इसके बाद भी जब अधिकारियों और सरकार के कानों तले जू नहीं रहेंगी, तो वकीलों द्वारा आज तहसीलदार के खिलाफ तहसील कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया गया। दरअसल वकीलों द्वारा सीएम सैनी को पूरे मामले से अवगत कराया गया था, परंतु अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर वकीलों में रोष है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार द्वारा अपनी निजी और सरकारी गाड़ी पर अवैध रूप से लाल और नीली बत्ती लगाई गई है, जिसका कई बार चालान हो चुका है, परंतु वह फिर भी लाल और नीली बत्ती का प्रयोग करते हैं। वकीलों का कहना है कि तहसीलदार का भाई हरियाणा सरकार में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, जिसका रूप दिखाकर वह जनता और अन्य लोगों को तंग करता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर चाहे वो आम पब्लिक है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई और है, वो आता है तो उसका बिना पैसों में काम होता ही नहीं है। बिल्कुल आप चाहे उसमें किसी केस की डेट लगवाने चले तो उसमें भी कोई रजिस्ट्री करवाने आ रहा है, कोई एफिडेविट करवाने आ रहा है, किसी भी चीज में उसमें बिना पैसों में तो काम होता ही होता नहीं है। सर पिछले 1 महीने से बाद सस्पेंड है, सरकार के कामों को लेकर कोई जू नहीं रहेगी, क्या करें? पिछले 2 महीनों से हमने कोर्ट का जिला कोर्ट का बायकॉट किया हुआ है और इस बात को लेकर हमारा डेलीगेशन सीएम साहब को मिला था। उन्होंने आश्वासन किया था कि जांच की जाएगी, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि ये लगे कि हाँ भी इसमें कुछ जो हमने अपना रखा था इनके बाद कि उसमें कोई कार्रवाई इन्होंने की हो, कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। गौरतलब है कि देश की एक आईएएस ट्रेनिंग अफसर पूजा खेटकर निजी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने को लेकर सुर्खियों में आई थी। जब उसकी जांच की गई थी, उनके शिक्षा से संबंधित कागजात और अन्य मेडिकल कागजात फर्जी पाए गए, जिस पर यूपीएससी ने उनकी इस ट्रेनिंग को रद्द करते हुए उनको पद से हटा दिया और उन पर मामला दर्ज करवा दिया। अब देखने वाली बात तो होगी कि हरियाणा के इस अधिकारी द्वारा भी जो लाल और नीली बत्ती अपनी गाड़ी पर लगाई गई है, इसके कई बार चालान तो हो चुके हैं। क्या इन पर भी कोई कार्रवाई होगी या इन्हें हरियाणा सरकार से विशेष छूट प्राप्त है? जब स्टार्टिंग में ही लाल बत्ती लगा के आता है तहसील कॉम्प्लेक्स में, इसको कानून का पता नहीं है। लॉ ग्रेजुएट है ये, इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी हमारी वकील बार एसोसिएशन सारी धरने पे बैठी है। क्यों बैठी है? ये लोग तंग कर चुके हैं, लोगों को तंग कर दिया इन्होंने, तहसीलदार साहब ने। ये तहसीलदार का मुद्दा और एसडीएम का मुद्दा काफी समय से जो है विवादों का केंद्र है। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, दूसरा प्रशासन की नाक के नीचे जो है वकील और जो है रेवेन्यू अधिकारियों का जो विवाद है, सरकार को उसको सुलझाना चाहिए। हालांकि हरियाणा टुडे न्यूज की टीम ने जब तहसीलदार से उन पर लगे आरोपों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो चलो एक मजाक हो जाएगा अगर हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, क्योंकि इतने साल की सर्विस में इस तरह की कोई बात है नहीं। और उनके साथ ही बता रहे हैं उनको बीच से कि वो आ रहे हैं डायरेक्टली, और पब्लिक के भी डायरेक्टली कोई भी आए, हर किसी का काम होगा, बट किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में हम काम नहीं करेंगे साफ तौर पर। सर अगर पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो तो बार ने एक रेजुलेशन पास किया है आपके खिलाफ, तो पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट अलग अलग नहीं है बात? नहीं, उसमें बार पूरी तौर से शामिल नहीं है। कुछ बार के मेंबर मेरे पास आए थे, क्योंकि ये कुछ न कुछ घूम फिर के, फिर मैं बोलना नहीं चाहूँगा केंद्र, बट ये बात इस चीज़ को ना लेके कुछ लीगों का और कुछ कास्ट का इशू है।